हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा टाइटल में, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं यू वर्सेस देम, यानी आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर को लेकर और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है, ठीक है? किसी की पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। इस कैंडल से, वाइट कैंडल से हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और येलो कैंडल से हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। आप इसको लाइक उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको आपका इंट्यूशन, आपके मन से आपको ये आवाज आ रही है कि ये मेरे को मेरी फीलिंग्स के लिए नहीं देखना, ये मेरे को मेरे पार्टनर की फीलिंग्स के लिए देखना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है? बट मैं रीड करते वक्त ये वाइट कैंडल से आपकी फीलिंग्स चेक करूंगी और येलो कैंडल से उनकी फीलिंग्स चेक करूंगी। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। एंड मुझे बताना मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। तो कैंडल को मैंने कर दिया है लाइट। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर यू फीलिंग, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर। आपके दिल में, आपके मन में इस इंसान के लिए क्या फीलिंग्स है इस वक्त, आप क्या महसूस कर रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हार्ट एंड माइंड, आपकी क्या फीलिंग्स है। देखो गाइज, ये जो रीडिंग है ये जनरल है, ठीक है? कलेक्टिव लेवल पे हो रही है। आई एम नॉट डूइंग एनीवन्स पर्सनल रीडिंग। तो अगर आप इसको पर्सनल रीडिंग समझ कर देख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। सबसे पहले ना मुझे आपकी एनर्जी में एक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत दिल से प्यार करते हो इस पर्सन से। आपका प्यार एकदम जेन्युइन है, बहुत अनकंडीशनल है, बहुत लाइक दिल से आप यू लव दिस पर्सन, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको ठीक करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए और यू वांट अ सेकंड चांस विद दिस पर्सन, ठीक है? दिल से आपकी यही इच्छा है कि हमारे रिश्ते को एक सेकंड चांस मिले। ओके, यू रियली लव दिस पर्सन अ लॉट। आप सच में बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से। मुझे ऐसा लगता है बहुत स्पाई करते हो इस पर्सन को। आपको हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है। आप किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया या किसी ना किसी तरीके से इनकी खबर रखने की कोशिश करते हो, इनको स्टॉक करते रहते हो, स्पाई करते रहते हो, ठीक है? और पता नहीं क्यों हाल फिलहाल में ना इनको अगर आप स्टॉक कर रहे हो ना, आपको इनको देखकर एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई ये इंसान कितना फेक है, ये इंसान कितना बकवास इंसान है। मतलब लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ ऐसा आप देख रहे हो इस पर्सन के बारे में जो आपको बहुत फेक लग रहा है, ओके? बट इसके वजह से आपके फीलिंग्स पे कोई असर नहीं हो रहा है। फीलिंग्स सेम है आपके, आप अभी भी प्यार करते हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप फीलिंग्स रखते हो। लेकिन हाँ, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि भाई ये बंदा या ये बंदी कितनी फेक है, ये अलग ही लाइफ जी रही है, इसको तो मेरी कोई पड़ी ही नहीं है, ओके? आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है यार इस इंसान से मैंने प्यार किया, इस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ, या इस इंसान को मैंने इतना कुछ इसके लिए किया। तो एक फेकनेस आपको झलक रही है इस पर्सन के अंदर से। डेफिनेटली यू आर हार्ट ब्रोकन, ओके? क्योंकि आपको ऐसा महसूस होने लग गया है कि इस इंसान ने ना मेरे साथ टाइम पास किया। ये इंसान मेरे साथ कभी सीरियस नहीं थी या सीरियस नहीं था, इसको कभी मुझसे प्यार नहीं था, ये इंसान मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। लिटरली ऐसी फीलिंग आपको आ रही है कि यार क्या तूने मेरे साथ टाइम पास किया, मेरे सपने तोड़ दिए, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे सपनों को चूर-चूर कर दिया तूने पूरी तरह से, ठीक है? सो गुस्सा आ रहा है आपको इस पर्सन पे, लेकिन क्या ही कर सकते हो, ठीक है? जीना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है एंड यू आर डूइंग दैट, ठीक है? एक-एक दिन काट रहे हो आप बस। आपको इस पर्सन ने ना डेफ़िनेटली अपने से दूर करके रखा है, मे बी आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर अपने से एक डिस्टेंस इन्होंने आपसे मेंटेन कर ली है। बाउंड्री जैसे एक बना लिया आपके साथ एंड आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। आपको बहुत सैड फ़ील हो रहा है, आपको बहुत हर्ट फ़ील हो रहा है और आपको लग रहा है कि जितना मैं तड़प रही हूँ या जितना मैं सैड हूँ, दुखी हूँ, हर्ट हूँ तुम्हारे बिना, तुम्हें नहीं हो रहा क्या कुछ फ़ील? तुम तो मुझे नहीं हर्ट दिख रहे।
तुम तो मुझे मज़े करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? सो आपको वो देखकर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई तू मुझसे दूर रह के इतना खुश कैसे है? रह कैसे रहा है तू? मेरे तो यहाँ पे जान निकली जा रही है। हाउ आर यू हैप्पी विदाउट मी? तो लिटरली आपकी ये एनर्जी है जहाँ पे यू रियली वांट टू नो कि ये पर्सन कैसे आपके बिना रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप ना इस पर्सन को अपनी फैमिली मानते हो, आप इस पर्सन को अपना घर मानते हो। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपकी इस पर्सन के लिए। यू लिटरली सी देम एज़ योर फैमिली। आपको लगता है कि ये इंसान मेरी मेरी पूरी दुनिया है। आपने बहुत प्रायोरिटी पे ऊपर रखा है इस पर्सन को अपनी लाइफ में, नंबर 1 प्रायोरिटी पे है ये पर्सन, ठीक है? आपको लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि सच में अगर किसी से ज़िंदगी में आपको प प्यार हुआ है लाइक जेन्युइनली, ट्रू लव अगर आपको किसी से हुआ है तो इसी इंसान से हुआ है, ओके? आपको ऐसा लग रहा है तुम मेरे बिना खुश हो भई, मुझे तो तुम हँसते-खेलते नज़र आ रहे हो। यहाँ पे मेरा जान जा रही है, यहाँ पे मेरा खून खौल रहा है, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, ठीक है? सो आप कहीं न कहीं यू आर नॉट हैप्पी विदाउट देम। आप चाहते हो वो इंसान सिर्फ़ मेरे साथ खुश रहे, मेरे साथ एन्जॉय करे, मेरे साथ सेलिब्रेट करे, हर चीज़ मेरे साथ करे बस। आप बहुत पॉसेसिव भी हो गए हो इस पर्सन को लेकर लाइक यू वांट ऑल ऑफ देम। आप इस पर्सन को पूरा जैसे वो है, पूरे की पूरा आप इनको चाहते हो अपनी लाइफ़ में, ओके? लेकिन आप होपलेस हो गए हो बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ़ आपको ऐसी लग रही है मतलब बहुत ही मुश्किल लगने लगी है आपको एक-एक दिन काटना, सर्वाइव करना इस पर्सन के बिना, बहुत मुश्किल आपको लग रहा है, बहुत और आपको ना फ्यूचर देख मतलब जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो ना कि आगे क्या होगा, आपको बहुत होपलेस सी फीलिंग आ रही है, कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, शायद अब कभी हमारे रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। लिटरली यू आर फीलिंग वेरी होपलेस, ओके? जब से इस पर्सन ने छोड़ा एक भी दिन आपका अच्छा नहीं गया है, आप एक भी दिन सैटिस्फैक्शन से नहीं जिए हो, आप एक भी दिन खुश नहीं जिए हो, ठीक है? आपको किसी पे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है, ओके? आपके पीछे बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके साथ एक बॉन्ड फ़ील करते हैं, आपके साथ एक केमिस्ट्री बिठाना चाहते हैं लेकिन यू डोंट ट्रस्ट एनीवन क्योंकि एक बार किसी से प्यार हो गया ना भई, हो गया। आप ऐसे हो कि प्यार हो गया तो हो गया, सिर्फ़ वही इंसान से आपको फिर लेना-देना होता है, दुनिया से कोई लेना-देना नहीं होता है। सो यू आर इन लव विद दिस पर्सन लाइक जेन्युइनली। सो कोई भी आए-जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? बट ये मैं बताने के पीछे ये रीज़न है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है? अब वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि खुद पे काम करो, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव पे फ़ोकस करो अभी फ़िलहाल। जब आप इनसे दूर हो ना अभी, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो टू लव योरसेल्फ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गिर चुका है, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप खुद को नरिश नहीं कर रहे हो। अच्छी-अच्छी चीज़ें करो, थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा-सा अपना सराउंडिंग चेंज करो। आस-पास ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको खुशी देते हैं, जो आपके सुकून मिलता है आपको उनके साथ। डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू कीप योरसेल्फ हैप्पी। रिचार्ज करो अपने आप को। आपकी बैटरी पूरी ड्रेन हो गई है इस पर्सन के बारे में सोच-सोच के, ठीक है? क्योंकि आप फ़ील कुछ और कर रहे हो, आप कर कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो, आप असली में जी नहीं रहे हो, आप बस बिता रहे हो अपनी ज़िंदगी, तो डोंट डू दैट, ठीक है? आपको ये भी आपको ऐसा भी फ़ीलिंग आ रहा है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है? मतलब तुमने मुझे छोड़ दिया है जस्ट लाइक दैट, तुम छोड़कर मुझे चले गए, तुमने मुझे अबैंडन कर दिया है क्या? छोड़ के चले गए क्या तुम मुझे? क्या कोई स्कोप नहीं है अभी हमारे रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता? क्या कोई होप नहीं है इस रिश्ते में? सो आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं। आप डेफ़िनेटली एक बिगिनिंग करना चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है? आपके मन में ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुमने मेरे साथ सिर्फ़ टाइम पास किया? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई सीरियस फीलिंग्स नहीं थी? क्या तुम मेरे ऊपर कभी भी सीरियस नहीं थे? यू रियली वांट टू नो, आप इस पर्सन से ये पूछना चाहते हो और आप ये जानना चाहते हो कि क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? क्योंकि ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहे, एकदम जैसे मतलब गायब ही हो गए हैं। इसीलिए आपको ऐसे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं। आप लिटरली इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो, इनकी राह में बैठे हुए हो, पेशेंस आस लगाए बैठे हुए हो कि कुछ तो ठीक होगा भाई, ये इंसान कभी तो मेरे पास सुधर कर, समझ कर मेरे पास आएगा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। दिन पे दिन बीते जा रहे हैं। आप रीडिंग पे रीडिंग सुन रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे केस में मैं एडवाइस करूँगी आप पर्सनल रीडिंग लो।
क्लैरिटी ले लो, एक बार का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और आप भी छुटकारा आपको मिल जाएगा, जो भी है, ठीक है? एक पर्सनल रीडिंग से ना आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब तक होने वाला है, तो आपको भी एक तसल्ली मिल जाती है, ठीक है? आपसे नहीं रहा जा रहा है इस पर्सन से दूर। एक बात तो आपको समझ आ गई है एकदम क्लियरली कि मैं इस पर्सन के बिना नहीं जी सकती या मैं इस पर्सन के बिना नहीं जी सकता। आई नीड दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन। आपको ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन मुझे रिजेक्ट कर रहा है, ये मुझसे दूर-दूर भाग रहा है, ये मुझे डिनाई कर रहा है एंड आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसा कभी आपके पार्टनर ने आपसे किया नहीं है इसके पहले। दे हैव ऑलवेज बीन सो लविंग एंड केयरिंग एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, बट एकदम से आपको अपने से दूर कर देना, एकदम से आपको इग्नोर करना, एकदम से आपको एक रिजेक्टेड वाली फीलिंग देना, यू आर फीलिंग कि कुछ तो भाई गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो गया? या तो आपको लग रहा है कि नज़र लग गई है या किसी ने कुछ करवा दिया है ब्लैक मैजिक वगैरह, या कोई तीसरा पर्सन आ गया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर एकदम चेंज ही हो गए, एकदम बदल ही गए, क्योंकि ऐसे तो वो थे नहीं, ठीक है? लेकिन आप जैसे-तैसे एक अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एक होप पे बैठे हो कि एक दिन सब ठीक होगा। हाँ, होपलेस भी हो चुके हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक होप लगाए बैठे हो, एक आस लगाए बैठे हो, एक विश्वास है आपका भगवान पे, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, उस पे आपको भरोसा है कि एक दिन सब ठीक होगा, ठीक है? दिन तो आप नहीं, लाइक आप अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हो गाइस। एक-एक दिन आपको घुट-घुट कर मर-मर के जीना पड़ रहा है, यू आर नॉट हैप्पी। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही डिप्रेस्ड लग रही है। मैं आपको एडवाइस करूँगी प्लीज़ हील योरसेल्फ। 7 चक्रा पेंडेंट आता है मेरे पास, वो पहनो, आपके चक्रास बहुत इम्बैलेंस हो गए हैं एंड सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज़ करो गाइस, यू नीड देम, ठीक है? आपको ना उससे थोड़ा सुकून, राहत फ़ील होगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उससे आप मूव ऑन हो जाओगे, लेकिन आप थोड़ा पॉज़िटिव फ़ील करोगे। आपको इस पर्सन ने ना हमेशा फालतू रीज़न्स दिए हैं। कभी ये रीज़न दिया, कभी वो रीज़न दिया, साथ ना रहने के लिए। कभी भी आपका साथ नहीं दिया, कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया दिल से। कभी भी आपको ये नहीं बोला कि यार चल कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है? हमेशा डिनाई किया, हमेशा रिजेक्ट किया, हमेशा आपको धिक्कारा है, आपसे दूर भागे हैं, आपको अबैंडन किया है। तो और आप हो के ऑब्सेशन आपका बढ़ता ही जा रहा है। आप बहुत कुछ, आपके मन में ना इतने सवाल है ना, जो बैठकर आप इनसे पूछना चाहते हो और उन सवालों के जवाब पाना चाहते हो। इतनी बेचैनी मुझे आपके अंदर दिख रही है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? व्हाट, मेरी गलती क्या थी? तुम सीरियस थे या नहीं? बहुत सवाल है आपके मन में और वो सवाल आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं, चुभ रहे हैं, ओके? आपकी ऑब्सेशन बढ़ती जा रही है, आपकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, आपका प्यार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप बस चाहते हो कि भाई तू मेरे पास आ जा, बाकी सब देखा जाएगा बाद में, बस कम बैक टू मी। लिटरली मुझे आपकी एनर्जी लग रही है और मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर भी आना चाहते हैं, लेकिन ना वो अपने एक्शंस को ना पोस्टपोन कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं कल मैसेज कर दूँगा, नहीं इस दिन कर दूँगी, इस दिन कर दूँगा। सो इट्स लाइक ये पर्सन जानबूझ के आपका पेशेंस बहुत टेस्ट कर रहा है, ओके? तो ये आपकी फीलिंग्स थी, अभी तक जो मैंने बताई। अब हम देखेंगे कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। लेट्स स्टार्ट। सो चलो देखते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए? लेट्स सी। ओके, देखो अगेन मैं आपको वही बोलूँगी कि ये इंसान भी आपके पास आना चाहता है, ये भी आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहता है, ये भी आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है पता है? ये ना टाल रहा है अपने एक्शंस को। टाले जा रहा है, ठीक है? चीज़ों को पोस्टपोन किए जा रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तेरसों। तो उसके वजह से ना लिटरली इस पर्सन को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप एक तो कितने सेंसिटिव हो, कितना ओवरथिंक करते हो आप, कितना फ़िक्र होती है आपको, इस पर्सन को समझना चाहिए। बेवकूफ़ है ये पर्सन सच में। बहुत टाइम आपका खा रहे हैं ये पर्सन। मुझे लिटरली पता है क्या फ़ील हो रहा है कि इनका ना अभी इसी वक़्त मन कर रहा है आपको कॉल करने का। ये माफ़ी माँगना चाहते हैं, एक मौका माँगना चाहते हैं।
वो बोलना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हो, लेकिन इट्स लाइक दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे बहुत ही स्लो एनर्जी, बहुत ही सैबोटैजिंग एनर्जी दिख रही है कि नहीं यार, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं करूँ या नहीं करूँ। मतलब सवालों में ही अपने आप को उलझा लिया है इस पर्सन ने। एक्शन लेना चाहिए ना इस पर्सन को, इतना सोचना नहीं चाहिए। लेकिन वही कर रहे हैं वो गलती, वो बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। आपका भी वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी खून जला रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन दे वांट टू अपोलोजाइज़, वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, वो आपसे एक मौका माँगना चाहते हैं, ओके? जैसे आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में किसी और को जगह नहीं दे पा रहे हो उस पर्सन की, वैसे ही इनके लाइफ़ में भी ऑप्शंस हैं। इनके पीछे भी लोग हैं, लेकिन ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके? इनको हर एक इंसान फेक लग रहा है, इनको हर एक इंसान झूठा लग रहा है, इनका जैसे विश्वास उठ गया है प्यार से, ठीक है? अब मुझे नहीं पता आप दोनों में ऐसा क्या हो गया कि इनका भी विश्वास उठ गया, आपका भी विश्वास उठ गया लोगों से या प्यार से। लेकिन येस, आई डू सी दैट कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी, ओके? ना वो रह पा रहे हैं, ना वो किसी पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना वो आपकी जगह किसी को दे पा रहे हैं। मतलब लिटरली जैसे ना आप दोनों स्टक हो गए हो, वो भी स्टक हो गए, आप भी स्टक हो गए हो। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या ये पर्सन मेरे साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है? क्या ये मेरे साथ रहना चाहता है? येस। देखो चाहता है, चाहती है, मुझे ना अभी भी ये कमेंट्स आते हैं, मतलब मुझे हँसी आती है, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि मेरी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं लड़कियों के लिए या सिर्फ़ लड़कों के लिए नहीं कर रही हूँ रीडिंग। अभी मैं लड़की हूँ तो मैं इस तरह से बात कर रही हूँ। अगर मैं लड़का होती तो मैं उस तरह से बात करती। समझो यार, दिमाग लगाओ, क्या है? जाने दो, छोड़ो। एनीवेज़ तो येस, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ना आप उन्हें भुला पा रहे हो, तो दोनों तरफ आग लगी हुई है, दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए प्यार है, तो दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हो, अटैच्ड हो, ठीक है? जो भी चल रहा है वो टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा। देखो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की एक और प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा-सा ना ईगो में बैठते हैं, थोड़ा ईगो है इनके अंदर, और उस ईगो के चलते भी मेनी अ टाइम्स ये पर्सन एक्शन सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है? इस पर्सन के अंदर कुछ तो आपको लेकर नाराज़गी है या गुस्सा है। इनको ऐसा लग रहा है तुमने मुझे गलत समझा, तुमने मुझे मिसजज किया, तुमने मेरे बारे में गलत धारणा बना ली है, मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ। तो उसके वजह से थोड़ी नाराज़गी है, थोड़ा गुस्सा है उनके अंदर, लेकिन प्यार भी बहुत है गाइज़। प्यार तो नहीं कम हो सकता इनका। आपसे नाराज़ है, लेकिन खुद से भी नाराज़ है। खुद से भी ये पर्सन दे आर डिसअपॉइंटेड विद देमसेल्व्स आल्सो। कुछ तो इन्होंने भी ऐसा किया है जिसकी वज़ह से इनको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि ये तुमने कैसे कर दिया, ठीक है? अभी ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं न कहीं ये बात तो क्लियर है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न एक्शन लेने को लेकर है। एक्शन लूँ या नहीं लूँ, या वेट करूँ सामने वाला एक्शन लेगा उसके लिए? क्या एक्शन लूँ, क्या बोलूँ, कैसे शुरुआत करूँ? कन्फ्यूज़न बस इस बात का है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन किसी इन्फ्लुएंस में है, ओके? इनको ना कोई या तो भड़का रहा है या फिर ये गलत आपको लेकर गलत, इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इनके दिल में, ठीक है? येस। या तो इनके लाइफ़ में कोई ऐसा है जो आपके खिलाफ इनको कर रहा है, किसी भी तरह से हो सकता है, स्पेल करा के उनका दिमाग आपके लिए नेगेटिव कर देना या फिर उनको भड़काना। कुछ कोई तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या तो इनको ना आपके बारे में कुछ गलतफ़हमी हो गई है, ठीक है? क्योंकि आपको ना, जैसे आप इनको स्टॉक करते रहते हो ना, वैसे ही आपको स्टॉक करते रहते हैं, और वहाँ से ना कुछ, जैसे आप इनको लेकर गलत धारणाएँ बना रहे हो ना, ये खुश है, ये तो एन्जॉय कर रहा है, ये तो मेरे बिना ठीक है, ये है, वो है। वैसे ही आपको लेकर कुछ धारणाएँ बना रहे हैं कि ये तो बड़ी मज़े कर रही है, इसको तो मुझसे कोई लेना-देना नहीं है, ये है, वो है। दोनों ही गलत सोच रहे हो, दोनों ही गलत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आपके दिल में भी इनके लिए बहुत प्यार है, बहुत ऑब्सेस्ड हो आप इनसे, इनके दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ऑब्सेशन है, ओके? और ये आप में ना उलझ गए हैं। इनको आपसे छुड़ाना अब नामुमकिन होने वाला है, इनको भी पता चल गया है कि ये स्टक हो गए हैं आप पे। ये कभी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाएँगे लाइफ़ में। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके संबंध में जो डाउट्स हैं ना, सवाल जो है आपके मन में बहुत सारे,
उसकी क्लैरिटी ये देना चाहते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है, इनको आपके प्यार की वैल्यू समझ आ गई है, ठीक है? इसीलिए इनके लिए अब ज़रूरी हो गया है आपको समझाना, आपके डाउट्स को क्लियर करना और उनके मन में भी जो भी सवाल उठ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, जो उनके दिल में, वो उसको भी क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत अकेलापन उनको भी महसूस हो रहा है, लेकिन वो ना सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, ओके? दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, स्ट्रॉन्ग है फीलिंग्स बहुत, लेकिन छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं देखो क्या होता है ना, जब मन में बहुत डाउट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो ना, तब समझ नहीं आता कि यार मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्यों फ़ील कर रही हूँ? तो आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है इस वक़्त कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्यों फ़ील कर रहा हूँ एग्ज़ैक्टली, ओके? ब्लॉक्ड इमोशंस है, मिक्स्ड इमोशंस है, बहुत मेस्ड अप है इनके इमोशंस इस वक़्त, ठीक है? ये खुद ही नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर पहली बार पहली बार जेन्युइनली उनको फ़ील हो रहा है कि उनको आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए और दे शुड अपोलोजाइज़ टू यू और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये अपोलोजाइज़ करने भी वाले हैं और ये वापस भी आने वाले हैं आपके पास क्योंकि एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि गलती मेरी भी थी, मेरी ही ज़्यादा गलती थी, ठीक है? देखो इस पर्सन के अंदर ना मुझे लगता है कि एक एनर्जी बैलेंस हुआ है। हर इंसान के अंदर ना यिन होती है एनर्जी और यांग एनर्जी होती है मतलब एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी क्या करती है इंसान के अंदर वो एक्शन ओरिएंटेडनेस लाती है। एक्शन एक्शन लेना है, स्टेप्स उठाने हैं, डिसीजंस लेने हैं, जो मैस्कुलिन करता है मोस्टली और प्रोवाइडिंग एनर्जी होती है मैस्कुलिन की। और थोड़ा ईगो भी होता है मैस्कुलिन एनर्जी जब होती है, बढ़ जाती है जब। अब आपके पार्टनर के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो गई है, जिसकी वजह से उनके अंदर प्यार, अफेक्शन, केयर करना, हम्बल होना, काइंड होना, नर्चरिंग होना, अब ये एनर्जी उनकी बढ़ रही है, ठीक है? तो आने वाले समय में ये पर्सन आपको बहुत प्यार भी देंगे, आपको बहुत समझेंगे, आपसे बहुत प्यार से और हम्बल तरीके से और काइंड तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है? अभी भले ही ये पर्सन दिखावा ऐसा कर रहे हैं ऊपर ही ऊपर मास्क पहने हुए कि मैं ठीक हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, दे आर मिसिंग यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन कि लाइफ में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ तो इनको छोड़ना पड़ रहा है या कुछ हीलिंग हो रही है, कुछ रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, कार्मिक टॉक्सिसिटी जो थी ना इनकी लाइफ में, दे आर रिलीज़िंग दैट, ठीक है? कुछ तो रिलीज़ च हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए आपके पार्टनर मेबी टाइम को जाने दे रहे हैं कि थोड़ा टाइम चला जाए फिर मैं जाऊँगा उसके पास, थोड़ा टाइम चला जाए फिर मैं उसको कॉल कर लूँगा। क्योंकि दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल। देखो कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो ईज़ी नहीं होता, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। वैसे ही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर उनको ना ऐसा एहसास हो रहा है कि यार पास्ट में मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाए, बेवजह तुम्हारे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, मैं थोड़ा-सा फिसल गया था, मैं थोड़ा-सा मेरे ट्रैक मैंने बदल दिया था, गलत रास्ते पे मैं चला गया था, साइड ट्रैक हो गया था, ठीक है? उनको एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते को आज अगर जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना रिलेशनशिप में, ये इनके वजह से ज़्यादा है, ओके? ये आपकी ब्यूटी को देख पा रहे हैं, लाइक योर इनर ब्यूटी। आप कितने अच्छे हो, आप कितने सच्चे हो, आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, आपने कितना दिल से उनसे प्यार किया। दे आर एबल टू सी यू थ्रू थ्रू यू नाउ। वो आपके अंदर देख पा रहे हैं, ओके? आपकी ब्यूटी देख पा रहे हैं, आपकी ग्रेसफुलनेस देख पा रहे हैं, आपका काइंड हार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है? सो गाइज़ हुएवर यू आर डीलिंग विथ, अब दोनों के बीच में मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। थोड़ा-सा बैठकर बातें होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आप भी चाहते हो मेरा पार्टनर मुझसे कम्युनिकेट करे, तो आप ये रीयूनियन स्पेल या कम्युनिकेशन स्पेल जो करती हूँ मैं, एक ही है वो स्पेल, वो आप करवा सकते हो, ठीक है? देखो, ये कन्फर्मेशन है, मुझे मैसेज रिसीव हुआ, मतलब ये कन्फर्मेशन है कि अगर आप ये स्पेल कराते हो, तो आपके पार्टनर आपको ज़रूर सामने से मैसेज करेंगे, ठीक है? सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, हाइप कर दीजिए वीडियो को। अगर आपके पास वो ऑप्शन आया है हाइप करने का, फ्री है, तो आप फ्री कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है,
111 पोर्टल आ रहा है गाइस, फुल मून आ रहा है, उसकी बुकिंग्स चल रही है, जल्दी जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स फटाफट फुल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। मतलब मैं पहले ही दिन जब अनाउंस करती हूँ ना, उसी दिन से बुकिंग्स इतनी फुल हो जाती है, मेरे पास फिर स्लॉट्स नहीं बचते, इसलिए जल्दी जल्दी बुक करो। नॉर्मल भी जो रेगुलर स्पेल्स में करती हूँ उसकी बुकिंग्स भी आप करा सकते हो। और पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, यंत्र भी मैं देती हूँ सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके। तो सब कुछ आपको वन स्टॉप मेरे पास मिल जाएगा। मेरे एक जो सर है वो कुंडली रीडिंग करते हैं, आप कुंडली के बेसिस पे भी रीडिंग करवा सकते हो। अगर आपको टैरो रीडिंग करनी है तो टैरो रीडिंग मैं करती हूँ, कुंडली रीडिंग सर करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो का जो पहला कमेंट होगा जो पिन करके रखूंगी मैं, उस पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सेव कर लो नंबर, व्हाट्सएप करो, एंड जो भी मैं डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी आपको, अगर रीडिंग लेनी है तो वो बताओ, रेमेडी लेनी है तो वो बताओ, ताकि मैं आपको उसकी डिटेल्स शेयर कर सकूं और आप वो सर्विस बुक कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में।